जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से हो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करूंगा उन लोगों के लिए जो रोमानिया वर्क परमिट के ऊपर आते हैं और रोमानिया से आगे मूव होना चाहते हैं बड़े कंट्रीज़ में। काफ़ी सारी वीडियोस इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आपको बताते हैं कि आप लोग रोमानिया से आगे कैसे मूव हो सकते हैं। इस टॉपिक पर और मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ रोमानिया के टॉपिक के ऊपर, और उसमें मैंने वादा किया था आपके साथ कि मैं आपको अगले इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बना के दिखाऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि आप लोग कैसे लीगल वे को यूज़ करते हुए, लीगल रस्तों को यूज़ करते हुए आप कैसे रोमानिया से आगे बड़े कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस वक्त रोमानिया काफ़ी रुझान है। पाकिस्तान से, आप इंडिया से देख लो, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग रोमानिया आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रोमानिया के अंदर इस वक्त लेबर शॉर्टेज है काफ़ी ज़्यादा। और 2023 के अंदर कहा जा रहा है कि रोमानिया शेंजन में शामिल हो जाएगा, जिसके कारण रोमानिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने जा रहा है। कंस्ट्रक्शन लेबर की, स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है इस वक्त रोमानिया के अंदर, चाहे वो आईटी का शोबा हो, ड्राइविंग का शोबा हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, हर किस्म की लेबर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस वक्त अगर आप रोमानिया में आना चाहते हो तो काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते थे कि सर हम रोमानिया से आगे बड़े कंट्रीज़ में कैसे मूव कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप रोमानिया वर्क परमिट के ऊपर आते हो तो आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली रोमानिया से बड़े कंट्रीज़ में मूव कर सकते हो। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि आप लोग रोमानिया, पाकिस्तान से, इंडिया से आप लोग कैसे रोमानिया आ सकते हैं और रोमानिया से कैसे आप बड़े कंट्री से मूव कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से रोमानिया में आ सकते हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप लोग रोमानिया से आगे बड़े कंट्रीज़ में कैसे मूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से और आप लोग आना चाहते हो रोमानिया में, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के आइकन पर क्लिक करके मेरी वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में बताऊँगा आपको कि कैसे आप लोग लीगल स्टेप्स को फॉलो करते हो आप लोग रोमानिया से आगे बड़े कंट्रीज़ में मूव कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि जब भी आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो, रोमानिया यूरोप के अंदर तो आता है लेकिन शेंजन के अंदर नहीं आता, लेकिन फिर भी आपके पास अगर रोमानिया का वर्क वीज़ा हो, वर्क वीज़ा होता है डी कैटेगरी का वीज़ा, किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, चाहे वो शेंजन के अंदर आता हो या ना आता हो, चाहे वो शेंजन के अंदर आता हो या यूरोपीय यूनियन के अंदर आता हो, उसका जो वर्क वीज़ा होता है वो डी कैटेगरी का वीज़ा कहलाता है। और जो डी कैटेगरी का वीज़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीज़ा रहता है। इवन के मेरे वो भाई जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं उनको काफ़ी सारे मेरे भाइयों को नहीं पता, जो कि दुबई के जिन लोगों के पास परमिट है या जो दुबई में काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास दुबई का, यूएई का परमिट हो तो उसकी बेस पे भी काफ़ी सारे ऐसे यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, शेंजन कंट्रीज़ नहीं, यूरोप के अंदर जो मुल्क आते हैं जिनमें अल्बानिया है और कुछ छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ का वीज़ा आपको ऑन अराइवल या ई वीज़ा मिल जाता है। तो काफ़ी सारे मेरे भाइयों को नहीं पता जो गल्फ़ में काम कर रहे हैं, तो आप लोग यूरोप आ सकते हो। शेंजन की बात नहीं कर रहा मैं, यूरोप की बात कर रहा हूँ। अल्बानिया समेत ऐसे छोटे मोटे और कंट्रीज़ हैं यूरोप के जहाँ पे आप ई वीज़ा लेके या वीज़ा ऑन अराइवल आ सकते हो अगर आपके पास दुबई का परमिट है तो इसी तरीके से जो रोमानिया का डी कैटेगरी का वर्क परमिट होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। उसके ऊपर आप शेंजन के कंट्रीज़ में तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं रोमानिया के आसपास, यहाँ पे आप मूव कर सकते हो, जिनमें नंबर 1 पे आता है मोल्दोवा, उसके बाद आ जाता है बल्गारिया, उसके बाद क्रोएशिया भी था लेकिन क्रोएशिया अब शेंजन में आ चुका है तो अब आप क्रोएशिया नहीं जा सकते। और उसके बाद आ जाता है इसके ऊपर एक और कंट्री इसके साथ लगता है, बल्गारिया हो गया, इसके साथ मोल्दोवा हो गया, और इसके साथ यूक्रेन भी आप मूव कर सकते हो। ये छोटे मोटे कंट्रीज़ जो आसपास आते हैं इसके, और मोंटेनेग्रो। लेकिन आप रोमानिया के डी कैटेगरी के वीज़े के ऊपर आप इन कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा, बगैर वीज़ा के जा सकते हो। आपको सिर्फ जब आप बॉर्डर क्रॉस करो तो वो आपको एक स्टैंप लगा देंगे और उसके ऊपर ही आप ट्रैवल कर सकते हो। मोंटेनेग्रो हो गया, मोल्दोवा हो गया या बल्गारिया हो गया, तो ये वो छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर आप जा सकते हो बगैर वीज़ा के। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लेनी है कि जिस कंट्री का भी डी कैटेगरी का वीज़ा होता है, डी कैटेगरी के अंदर जो वीज़ा होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो काफ़ी ज़बरदस्त वीज़ा होता है, उसकी काफ़ी अहमियत होती है उस चीज़ की। तो ये चीज़ काफ़ी सारे मेरे भाइयों को नहीं पता कि जो डी कैटेगरी का वीज़ा होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कंट्रीज़ क्यों बता रहा हूँ कि आप इन कंट्रीज़ में क्यों जाओ। अब जब आप रोमानिया वर्क परमिट के ऊपर आ जाओगे तो आपने पहले कोशिश करनी है कि जो रोमानिया के आसपास वीज़ा फ्री कंट्रीज हैं जिनके ऊपर आप डी वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर सकते हो, मोल्दोवा हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, बल्गारिया, आप इन कंट्रीज में जाओ, इन कंट्रीज की स्टैंप्स आप जमा करो। जब आपके पासपोर्ट के ऊपर इन कंट्री का ठप्पा लग जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है शेंजन कंट्री का, किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा। शेंजन कंट्री में इसके आसपास सबसे रोमानिया के जो सबसे क्लोज में आता है वो आ जाता है हंगरी, उसके साथ पोलैंड आ जाता है, उसके साथ क्रोएशिया का भी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये छोटे मोटे जो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप के बड़े कंट्रीज
कंट्रीज की मैं बात नहीं कर रहा, जर्मनी, डेनमार्क या स्वीडन की तरफ अभी आपने नहीं जाना। अभी आपने जो छोटे कंट्रीज आते हैं, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया या क्रोएशिया हो गया, आपने इन छोटी कंट्रीज़ की तरफ आना। छोटे कंट्रीज़ का आपने शेंजन की छोटी कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई करना। तो जब आपको शेंजन के छोटी कंट्रीज़ के वीज़ा मिल जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने वापस चला जाना है। आप ट्रैवल करने के बाद वापस चले जाओगे रोमानिया। आप आओगे छोटे कंट्रीज़ में, हंगरी में भी आओगे, पोलैंड में भी आओगे, लेकिन आपने यहाँ पे आने के बाद वापस चले जाना है रोमानिया। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और उसके बाद जिस वक्त आप बड़े कंट्री के वीज़ा अप्लाई करोगे, वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, उसका वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगा। क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर होगा उसको यकीन हो जाएगा कि भैया ये बंदा शेंजन कंट्रीज़ में भी ट्रैवल करता रहा है और ये टाइम पे वापस आ जाता है रोमानिया में। तो इस तरीके से आप अपने पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ा सकते हो और इस तरीके से आप बड़े कंट्रीज़ की तरफ मूव भी कर सकते हो रोमानिया से। अच्छा, अब इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स में सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले आ जाता है आपका बैंक स्टेटमेंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, और आपके बैंक में जो पैसे आ रहे हों वो आपकी कंपनी, जहाँ पे आप रोमानिया में काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी में, उस कंपनी के ऑफिशियल बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो ये मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, खूबसूरत मनाजर ये देख सकते हो आप। मैं इस वक्त दूना के बिल्कुल सामने बैठा हुआ हूँ। खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी जगह है। आप लोग भी जब घूमने फिरने के लिए आओगे यूरोप तो ऐसी खूबसूरत जगह आप देखोगे। मैं इसलिए अपनी वीडियोस कोशिश करता हूँ बाहर बैठ के बनाऊँ, ताकि आप लोगों को मैं साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दूँ और साथ साथ मैं आप लोगों को यूरोप भी दिखाऊँ अच्छे तरीके से, कि आप लोग भी अपने घर बैठे यूरोप की सैर कर सकें। तो आप मेरी वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करें फ्रेंड्स। मैं आप देखें लोगों के बीच में बैठ के आपको पूरे यूरोप की सैर करा रहा हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे इस चीज़ के लिए। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं फ्रेंड। डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? सबसे पहले आ जाता है आपका बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में फ्रेंड्स सैलरी जो है, जहाँ भी आप रोमानिया में जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी के बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाओ रोमानिया के अंदर, उसके बाद आपकी जो कंपनी है, आप उस कंपनी को आपकी कंपनी उसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजेगी, और 5-6 महीने जब आपकी सैलरी आएगी उस बैंक अकाउंट के अंदर, तो आपकी वो बैंक स्टेटमेंट बनेगी। जब बैंक स्टेटमेंट थोड़ी बहुत बन जाएगी आपके अकाउंट के अंदर, तो उसके बाद ही आपने शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? इसके बाद आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। जहाँ भी आप काम कर रहे हो रोमानिया के जिस भी कंपनी में, उसका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ, वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। उसके साथ आपकी एकोमोडेशन का प्रूफ, जहाँ भी आप रोमानिया में स्टे की हुई हो, उसकी एकोमोडेशन का प्रूफ भी आपने साथ लगाना है अपने फाइल के अंदर। और इसके साथ आपने बनाना अपना एक ट्रैवल प्लान। जब आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपने फिर अपना एक ट्रैवल प्लान भी बना के बताना है एम्बेसी को कि भैया मैं इस मकसद के लिए जा रहा हूँ, हंगरी में या पोलैंड में या क्रोएशिया में, जहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट जब आप अपने साथ लगाओगे वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, शेंजन कंट्री के वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो फ्रेंड्स आपको वीज़ा 100% मिल जाएगा। और इस तरीके को फॉलो करते हो आप रोमानिया से बड़े कंट्रीज़ में शेंजन में आ सकते हो। फ्रेंड्स, जब आप 2-3 शेंजन कंट्रीज़ विजिट कर लोगे, हंगरी का वीज़ा आप लगवा लो एक मरतबा, उसके बाद जब हंगरी का वीज़ा लग जाएगा या पोलैंड का लगे या क्रोएशिया का, वो शेंजन का वीज़ा कहलाएगा। उस एक शेंजन वीज़ा के बेस पे आप पुर्तगाल भी जा सकते हो, स्पेन भी, जितने कंट्रीज़ आप जाना चाहो जा सकते हो। वो एक ही वीज़ा होता है शेंजन का, और उस एक शेंजन के वीज़ा के ऊपर आप जितने कंट्रीज़ में विजिट करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये तरीका है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप अपनी शेंजन की ट्रैवल हिस्ट्री भी बना लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है यूके का वीज़ा। डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे, प्लस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी बनी होगी, आपके पासपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी स्टैंप्स लगी होंगी। तो इस तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंट्स वही लगाओगे और इस तरीके से आप यूके का वीज़ा अप्लाई करोगे। जब यूके आप जाओगे तो फिर यूके से भी फिर आप वापस आ जाओगे रोमानिया में। तो इस तरीके से आप अपने पासपोर्ट को स्ट्रांग करोगे और इस तरीके से आप फिर उसके बाद जिस भी बड़ी कंट्री के वीज़ा अप्लाई करोगे, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, तो आपका वीज़ा फिर आसानी से लग जाएगा। इस तरीके से आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट की, इंडियन पासपोर्ट की, बांग्लादेशी पासपोर्ट की वैल्यू बना सकते हो और इस तरीके से आप बड़े कंट्रीज़ में मूव कर सकते हो। फ्रेंड्स, जब काफ़ी सारे बड़े कंट्रीज़ के वीज़ाज़ आपके पासपोर्ट पे लगे होंगे तो इस तरीके से आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसे मुल्क हैं जो कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल ही दे देते हैं। अब जब आपके पासपोर्ट पे अमेरिका का वीज़ा लगा हो या शेंजन के किसी कंट्री का वीज़ा लगा हो, तो उसके बाद जब आप सऊदीया, दुबई, कतर, बहरीन या फिर तुर्की या फिर काफ़ी सारे कंट्रीज़ का जब आप ट्रैवल करने की सोचते हो, तो वो कंट्रीज़ आपको वीज़ा ऑन अराइवल ही दे देती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भैया जब बड़े कंट्रीज़ ने वीज़ा दे दिया तो हमें इतने चेकिंग की क्या ज़रूरत है। तो उसके बाद आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर आपने अपने पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ानी है, आप बड़े कंट्रीज़ में मूव करना चाहते हो रोमानिया से, तो फ्रेंड्स ये तरीका है, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप रोमानिया से बड़े कंट्रीज़ में मूव कर सकते हो। तो आई होप सो कि मेरी आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। मेरे वो तमाम भाई जो रोमानिया आना चाहते हैं और रोमानिया से आगे बड़े कंट्रीज़ में मूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। तो आई होप सो कि इस वीडियो से आपको काफ़ी
काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।